हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ काव्या और हम सुन रहे हैं नेहा की ड्रीम गर्ल लव स्टोरी। तो हमारी लव स्टोरी में लास्ट पार्ट में क्या हुआ था ये तो आपने सुन ही लिया होगा। और अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ जाके सुन लो। बाकी थोड़ा बहुत तो मैं एक्सप्लेन कर ही सकती हूँ ना आपके लिए। तो लास्ट पार्ट में हमारा एंड जो हुआ था, तो नेहा जो होती है वो माया को हक करती है और उसको थोड़ा सा मतलब उसके बालों को सहला रही होती है और कहती है ठीक है, मैं बच्चों की थोड़ा सा मतलब कंसोल कर देती हूँ। इतना मत रो, अब चुप हो जाओ तुम, मैं तुमसे दोस्ती नहीं तोड़ूंगी। वो इतना बोल तो रही होती है और माया ने भी ये मान लिया होता है कि शायद नेहा अब ऐसा नहीं करेगी, उससे दूर नहीं जाएगी और उसके साथ अच्छी फ्रेंड बन के रहेगी। लेकिन जो नेहा होती है उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है। वो सोच रही होती है मैं तुम्हें इतना जलील करूँगी ना, तुम्हारी इतनी डिसरिस्पेक्ट करूँगी कि तुम मुझे खुद ही छोड़ दोगी। तुम मुझसे खुद ही दूर जाना चाहोगी। देख लेना, तुम बहुत पछताओगी मुझसे दोस्ती करने के बाद। अब जैसे काफ़ी देर हो जाती है तो नेहा कहती है अब तुम थोड़ा दूर हटोगी, हम क्लास में चले, या आज पूरा टाइम हमें यहीं बिठाना है। ये बताओ, मतलब क्लास नहीं लेनी है तुम्हें, मुझे तो पढ़ने दो। तुम तो नहीं पढ़ रही हो, तुम तो काफ़ी अच्छी थी स्टडी में, तुम अपनी क्लास छोड़ के बाहर बैठा कर, शर्म नहीं है तुम्हें? मुझे भी नहीं पढ़ने दे रही, मेरी तरह बनना है क्या बैक बेंचर? माया कहती है नहीं ऐसा नहीं है, वो मैं बस थोड़ा इमोशनल हो गई थी ना, और मैं नहीं चाहती मेरा कोई ये वाला रूप देखे। इसलिए मैं यहाँ पे आके बैठ गई थी। तो चलते हैं, अभी क्लास में चलते हैं। इतना बोल के वो दोनों क्लास के लिए चल देते हैं और दोनों क्लास में जाके बैठ जाते हैं। तब नेक्स्ट जो लेक्चर होता है वो स्टार्ट होता है और इस बार जो माया होती है वो फिर भी नेहा को देख रही होती है। तो नेहा उसे गुस्से से देख के बोलती है मतलब बोर्ड की तरफ देखो, अपना जो फोकस है वो स्टडी पे रखो। तो माया फिर कहती है ओके ओके। और वो अपना जो है स्टडी करने लगते हैं, दोनों क्लास ले रहे होते हैं और नोट्स भी बना रहे होते हैं। लेकिन माया जो होती है वो नोट्स बहुत अच्छे से बनाती है और जो नेहा होती है वो इतना अच्छे से नहीं बना पा रही होती है। तो वो जो है माया के नोट्स पे नज़र डालती है और कहती है वाह यार, ये तो सच में काफ़ी अच्छे नोट्स बना रही है, मानना पड़ेगा, झूठ नहीं बोल रही थी ये। इतना सोच के जो नेहा होती है वो थोड़ा थोड़ा कॉपी जो है माया के नोट्स में से कर रही होती है। माया ये देखती है तो थोड़ा स्माइल करती है और थोड़ा सा अपनी जो नोटबुक होती है वो नेहा के पास कर देती है और खुद भी थोड़ा सा खिसक के नेहा के करीब आके बैठ जाती है। अब नेहा थोड़ा साइड होती है और माया जब देखते हो साइड हो रही है और उसके थोड़ा और पास आके बैठती है। तो ऐसे ही ना वो थोड़ी जगह ख़त्म हो जाती है और नेहा अगर एक बार और साइड होती तो वो सीधा नीचे जाके गिरती। अब माया ये देखती है और वो फिर भी थोड़ा सा खिसक जाती है, लेकिन नेहा जो होती है वो खिसकने ही वाली होती है। माया उसकी कमर से उसे पकड़ लेती है और कहती है उसके कान में थोड़ा धीरे से, अगर तुम इस बार खिसकी तो तुम सीधा नीचे जाओगी, तो प्लीज़ मत खिसकना, मैं थोड़ा इधर हो जाती हूँ। तुम मैं तुम्हें सिर्फ टीज़ कर रही थी, तुम बहुत क्यूट हो यार, इतनी जल्दी मतलब जैसे ही तुम टीज़ हो जाती हो। इतना परेशान करने में मज़ा आता है मुझे। इतना बोल के जो माया होती है फिर से अपनी जगह पर थोड़ा सा ही साइड होकर बैठती है ताकि नेहा से सिर्फ 2 इंच का फासला हो। नेहा बैठती है और कहती है इतना भी तुम साइड नहीं हुई है, थोड़ा और किसको, वो जगह कि किसी और के लिए तुमने छोड़ी है, मेरे लिए हम दोनों की जगह है ये, यहाँ पे तीसरा बंदा भी बैठ सकते, तुम बैठने क्यों नहीं देती किसी को? माया कहती है यहाँ पे हम दोनों के अलावा और कोई नहीं बैठेगा। अब इतना वो बोल ही रहे थे धीरे धीरे, लेकिन प्रोफेसर सुन लेते और बोलते क्या खुसर फुसर चल रही है ये, सीधा अपने क्लास पे ध्यान दो, कौन है ये जो खुसर फुसर कर रहा है? अब दोनों चुप हो जाते हैं और फिर अपनी नोटबुक में नोट करने लगते हैं। तो ऐसे इनका जो लेक्चर होता है वो ओवर हो जाता है और माया जो होती है वो कहती है अब तो ब्रेक टाइम है ना, तो चलो ना कैफेटेरिया चलते हैं, तुमने कहा था कि मुझे लंच भी कराओगी, तुमने सिर्फ कॉफ़ी पिलाई थी उस टाइम मुझे, तो तुम मुझे कब खिलाओगी खाना ये बताओ? नेहा कहती है अच्छा उस दिन का तुम भूल गई हो शायद, कल क्या हुआ था? याद दिलाऊं मैं तुम्हें, लंच करना है मैडम को, ये देखो कल का मेरी बेइज्जती करा के। अब माया बोलती है मैंने इतना सॉरी तो बोला, तो मैं क्या बच्चे की जान लोगी तुम? मान जाओ ना प्लीज़, चलो ना लंच करके आते हैं दोनों। वो कहती है अच्छा ठीक है, भूख तो मुझे भी लगी है, मैं भी सुबह इतना कुछ खा के नहीं आई थी, तो चलो चलते हैं। और मुझे तुमसे और भी क्वेश्चन पूछने हैं, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब दोनों जो होते हैं चल रहे होते हैं, कैफेटेरिया की तरफ जा रहे होते हैं और जो माया होती है वो नेहा का हाथ देखती है और सोचती है मैं हाथ पकड़ लूँ क्या? नेहा का, और नेहा का कोई इरादा नहीं होता कि वो मतलब माया का हाथ पकड़े। क्योंकि उसको तो वैसे ही उससे गुस्सा था और उसका यही मोटिव था कि नेहा
मतलब जो माया होती है वो खुद नेहा से दूर जाए, नेहा को ना उसको इतना परेशान करना पड़े, तो इसलिए वो थोड़ा दूर दूर होके चल रही होती है और थोड़ा तेज तेज चल रही होती है। माया कहती है इतनी तेज तेज कहाँ भागी जा रही हो यार, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ ना, तो प्लीज़ साथ में चलो, साथ में चलते हैं ना। हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं तो अच्छे फ्रेंड्स की तरह चलते हैं। अब जो और क्लास की लड़कियां थी वो इन दोनों को देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती क्योंकि वो माया के गुस्से से वाकिफ़ थी, लेकिन नेहा इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। अब जो नेहा होती है वो पूछ ही लेती है, ये बाकी क्लास जो गर्ल्स हैं वो तुमसे क्यों नहीं बात करती है, वैसे तो तुम सबको जानते हो और काफ़ी अच्छी भी हो स्टडी में, तो तुम्हारी और फ्रेंड्स कहाँ है, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल नहीं है क्या?" अब माया नेहा की तरफ देखती है और कहती है, तुम हो ना मेरी फ्रेंड, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए।" इतना बोल के माया जो है बात टाल देती है और कहती है कि चलो चलते हैं। और फिर वो क्या होती है, एकदम से भीड़ आती है, और जब भीड़ आती है काफ़ी बच्चों की भाग के आ रहे होते हैं और भी क्लास के बच्चे जल्दी जल्दी के चक्कर में, तो वो जो मतलब माया का जो है ना पीछे से धक्का लग जाता है और वो सीधा ना थोड़ा सा नेहा की तरफ आगे गिरने वाली होती है, तो नेहा उसे फिर से संभाल लेती है और कहती है थोड़ा साइड में चलो। तो वो दोनों फिर थोड़ा सा करीब आ जाते हैं और जो नेहा होती है वो खुद से फिर माया का हाथ पकड़ के वो कैफेटेरिया ले जाने लगती है। अब नेहा मतलब माया देखती है कि क्या बात है यार, जो मैंने चाहा वो हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है और वो ना बहुत ब्लश कर रही होती है नेहा का हाथ देख देख कर, कि नेहा ने उसका हाथ खुद से ही पकड़ लिया, मुझे पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और नेहा को रियलाइज़ ही नहीं होता कि वो भीड़ के चक्कर में आके उसने खुद ही माया का हाथ पकड़ लिया, उसको नहीं पकड़ना था। अब वो दोनों कैफेटेरिया जाते हैं और वहाँ पे जाके जो नेहा कहती है ओके बैठो चलो चेयर पे, वो कहती है हाँ ठीक है, वो बैठ जाती है और फिर नेहा का ध्यान जाता है, अरे मैंने इसका हाथ पकड़ा हुआ है, ये मैंने कब किया। और फिर उसे मतलब रियलाइज़ होता है कि उसने ना भीड़ के चक्कर में आके तब नेहा का मतलब माया का हाथ पकड़ लिया था, और तब ये तो दोनों थोड़ा करीब भी आ गए थे। तो फिर जो होती है नेहा फटाक से उसका हाथ छोड़ती है और सामने वाली चेयर पर जाके बैठती है। अब जब वो सामने वाली चेयर पे बैठती है तो और भी लड़कियाँ आती हैं और नेहा को देख रही होती है, लेकिन वो माया को देख के वहाँ से जाने लगती है। तो फिर जो नेहा होती है वो खुद से उठ के आती है, माया के पास बैठ जाती है और कहती है, लगता है तुम्हें देखकर यहाँ पे कोई नहीं आगे बैठेगा, क्या मैं वो लड़की से दोस्ती नहीं कर सकती यहाँ पे, सब लोग इतने खड़ूस क्यों हैं यहाँ पे, क्यों मुझसे कोई बात नहीं करता है। माया कहती है तुम जानती नहीं हो शायद, तुम्हें इनकी तरह बनना पड़ेगा तभी जाके तुम्हारे फ्रेंड बनेंगे, वरना तुम्हें कोई घास भी नहीं डालेगा। तो तभी नेहा कहती तो तुमने मुझसे दोस्ती क्यों की, मैं तो तुमसे इतना कुछ खास अच्छा बात भी नहीं की थी और तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा रूड थी। अब माया बोलती है क्योंकि तुम वो पहली लड़की हो जो मुझसे रूड तरीके से बात की थी तुमने, वरना सब मुझसे डर के ही बात करते हैं। नेहा बोलती है ऐसा क्यों है, क्यों डरते हैं तुमसे, कुछ कुछ तो बताओ, मुझे कोई कुछ नहीं बताता है तुम्हारे बारे में, बस ये पूछते तुम उसकी रिलेटिव हो या क्लोज फ्रेंड हो, कोई कुछ क्यों नहीं बता रहा है मुझे, मुझे बताओ ना, तुम तो बता ही दो यार, तुम मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहते हो और अपने बारे में कुछ नहीं बता रही हो, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। अब माया बोलती है अगर मैं तुम्हें अभी सारा कुछ बता दूंगी अपने बारे में तो तुम पूरा टाइम मेरे बारे में कैसे जानोगी, मैं चाहती हूँ तुम खुद से सब कुछ जानो और खुद से मेरे बारे में सब पता करो, तब मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा और तब तुम मुझे अच्छे से जान पाओगी। किसी के कहे सुने से अगर सुनकर तुम मुझे जानोगी तो वो जानना नहीं होगा, सिर्फ सुनना होगा। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे खुद से जानो, खुद से पहचानो, मेरे साथ रह के मुझे जानो, ना कि किसी की बातों में आ गई या मेरी बताई हुई बातों में तुम आकर मेरी बात को मान लो। अब नेहा ये बातें सुन के थोड़ा स्माइल करती है और अंदर से खुश भी होती है, कहती है बात तो सही कह रही है, अगर इसने मुझे अच्छा कहा होता तो शायद मैं यकीन भी ना कर पाती, लेकिन ये इतना कुछ कह रही है अपने बारे में तो शायद कुछ तो बात है इस लड़की में, वरना सब लोग अपनी तारीफ़ करने में कभी पीछे नहीं होते। लेकिन माया जो होती है और वो नेहा की तरफ देखती है, उसका हाथ पकड़ के कहती है कि तुम जानते हो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है यहाँ पे, सब अपने मतलब के लिए मुझसे बात करने के लिए आते हैं, लेकिन बिना मतलब के जो मुझसे बात करे मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला, और जो मुझसे इस तरह बात करे ऐसा तो बिल्कुल नहीं मिला, और तुम वो पहली लड़की हो जो मुझसे इस तरह बात कर सकती हो, और इनफैक्ट मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, बिल्कुल हर्ट नहीं होता जब तुम मुझे डांटती भी हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो तुम मुझे डांटा करो, अपनापन लगता है, प्लीज़। इतना बोल के उसका हाथ पकड़ के रखती है। अब जब वो ये बातें बोल रही थी तो नेहा की आंखों में देखकर बोल रही थी, अब नेहा भी थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों में खो जाती है और कुछ बोल ही नहीं पाती।
तो तभी जो माया होती है वो कहती है अच्छा ठीक है अब चलो लंच ऑर्डर करते हैं, लंच लेके आते हैं, कुछ बताओ तुम क्या खाओगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँ। तो नेहा फिर भी सिर्फ माया की आंखों में देख रही थी, उसका ध्यान ही नहीं था कि हाँ अभी कुछ हुआ भी है, और उसने हाथ नहीं छोड़ा था नेहा का, मतलब माया का, उन दोनों ने हाथ अभी पकड़ा हुआ था। तो जो माया होती है वो समझ जाती है कि ये फिर से खो गई है, तो फिर से उसका हाथ छोड़ते उसके शोल्डर चलाते हैं, हे तुम फिर खो गई, यार तुम इस दुनिया में क्यों नहीं रहती हो, कौन सी दुनिया है, मुझे भी अपने साथ उस दुनिया में लेकर चलो ना। नेहा थोड़ा होश में आती है, कहती है कौन सी दुनिया, मैं इसी दुनिया में हूँ, जाओ मेरे लिए कुछ लेके आओ, तुम कैसी फ्रेंड हो, जाओ लेके आओ। तो कहती तुम बताओगी तब ना मैं तुम्हारे लिए लाऊँ। अब नेहा कहती है तुम क्या खाओगी ये बताओ। वो कहती है मैं तो सैंडविच खाऊंगी और थोड़ा जूस पीऊँगी और कुछ नहीं, और तुम क्या खाओगी तुम बताओ। नेहा कहती है मेरे लिए भी सेम ले आना, इतना नहीं खाना मुझे, बस थोड़ा बहुत ही खाऊंगी, मैं वैसे भी इतना नहीं खाती हूँ। तो माया बोलती है अच्छा ठीक है मैं लेके आती हूँ तुम्हारे लिए, बाकी मैं अपनी तरफ से अगर कुछ ले आऊँ तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा लाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख लगती है, देखो तुम कितना खाती हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो ज़्यादा खाती हूँ तो मैं तो लेके आऊँगी। अब वो इतना बोल के जाती है और लेके आती है, वो थोड़ा और स्नैक्स वगैरह लेके आ जाती है, फ्राइज़ वगैरह। तो अब जो नेहा होती है वो कहती है ओ तुम ये लेके आई हो, मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए। अब जो माया होती है वो कहती है तुम तो सिर्फ इतना ही खाने वाले थे ना, तो तुम्हारा नज़र मेरे खाने पे क्यों जा रही है, मुझे नहीं पता, मैं तुमसे खाना शेयर नहीं करूँगी। तो नेहा कहती है बड़ी आई फ्रेंड बनने वाली, पहले ही आके अपने खाने के लिए फ्रेंडशिप तोड़ने पे आ गई हो। वो कहती है अरे मैं फ्रेंडशिप तोड़ने के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ, मैं तो खाना शेयर ना करने के लिए बोल रही हूँ। तो नेहा कहती है तो खाना शेयर ना करना ये भी तो फ्रेंडशिप के रूल्स के खिलाफ है ना, सब कुछ जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तो मेरा है ही, तो इसीलिए जो खाना तुम लेके आई हो वो भी मेरा है, इधर दो मुझे। अब वो जो लेके आई थी एक्स्ट्रा उसको ले लेती है और खाने लगती है और कहती है मेरा ये ज़्यादा फेवरेट है, एक काम करो ये सैंडविच तुम खा लो मेरी वाली और मैं सिर्फ ये खाऊंगी। वो कहती है नहीं नहीं अपनी सैंडविच भी खाओ, कोई बात नहीं तुम मेरी भी खा लो सैंडविच, अगर तुम्हें दोस्ती में ये रूल्स रखना है तो चलेगा चलेगा, तोड़ेगा, बस तुम मुझसे दूर मत जाना। इतना बोल के वो स्माइल करती है और फिर वो नेहा को खाते हुए देखती है। अब नेहा बोलती है कि ठीक है चलो अब तुम भी खाना खाओ, तुम मुझे क्यों बोले जा रही हो, क्योंकि तुम्हें अपना खाना नहीं खाना। फिर मैं आ जाती है हाँ मैं ठीक है खा रही हूँ। तो फिर भी खाना तो खा रही होती है, जो लंच होता कर रही होती है, लेकिन जो माया होती है नेहा को देख कर ही लंच गिर रही होती है, उसकी नज़रें थोड़ी देर के लिए भी नेहा से नहीं हटती है। नेहा बोलती है खाने पे ध्यान लगा के खाओ, मुझे देख कर मत खाओ वरना तुम्हारा खाना कहीं इधर उधर न चला जाए। माया कहती है कोई बात नहीं चलेगा, पर मेरी आंखें तुमसे नहीं हटनी चाहिए। अब नेहा थोड़ा ब्लश करने लगती है और फिर भी खाना खा रही होती है। उसके बाद उनका जो खाना ख़त्म हो जाता है और हो जाते हैं तभी जो ब्रेक ऑफ हो जाता है, लेकिन जो माया होती है वो कहती है मुझे वॉशरूम जाना है, तुम मेरे साथ चलोगी। नेहा कहती है नहीं तुम अकेले नहीं जा सकती, तुम बच्ची हो क्या। वो कहती है तुम्हें भी जाना होगा शायद, तुम सुबह से नहीं गई हो। नेहा कहती है हाँ जाना तो है, मुझे पता भी नहीं है कहाँ है वॉशरूम, चलो चलते हैं, मैं भी थोड़ा फ्रेश होकर रहूँगी। इतना बोल के वो दोनों वॉशरूम की तरफ जाते हैं और फ्रेश होने के लिए जा रहे होते हैं। जो नेहा होती है वो पहले बाहर निकलने वाली होती है। माया कहती है रुको मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। अब नेहा जो होती है वो उसकी तरफ देखती है, कहती है यहाँ पे क्या बात करनी है, तुम क्लासरूम में बात करते हैं ना। अब माया बोलती है कि क्लासरूम में जाके कोई बात नहीं करने देगा, क्योंकि टीचर आ जाएंगे तो फिर वो अपना लेक्चर लेंगी या फिर हमें देखेंगी, हमसे बातें करने के लिए छोड़ देंगे हमें। कोई मेरा इतना भी यहाँ पे रोब नहीं चलता, मेरा कॉलेज नहीं है ये। माया कहती है समझी तुम, इसलिए मुझे तुम्हें यही कुछ समझाना है। नेहा कहती है क्या बताना है बोलो जल्दी। माया बता रही होती है कि तुम ना यहाँ पे किसी लड़की से ज़्यादा बात मत करना और किसी पर ट्रस्ट तो बिल्कुल भी मत करना। नेहा कहती है ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम। माया बोलती क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ अच्छी नहीं हैं, तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हैं और शायद उस टाइम में तुम्हें बचा भी ना पाऊँ। अभी मेरी वजह से तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रही उस दिन तुम्हें ज़रूर बुली किया जाएगा। ये सिर्फ तुम्हारी ही बात नहीं है, यहाँ पे जो भी नई लड़की आती है उसके साथ यही होता है। तुम किसी के भी ट्रस्ट करके उसके पीछे मत जाना। अगर वो तुम्हें खासकर कहीं बुलाए, सिर्फ क्लास में बात करना जो भी तुम्हारे टॉपिक रिलेटेड होगी, बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ रहूँगी ठीक है। अगर मैं ना रहूँ बाई चांस तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ।
अब ये बोल रही होती है माया, और नेहा कहती तुम मेरी इतनी फ़िक्र क्यों करती हो, मुझे ये तो बताओ तुम। माया कहती है पता नहीं क्यों पर तुम मुझे बहुत अपनी लगती हो, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ कि तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। अब नेहा ये सुन के कहती है अच्छा ठीक है चलो अब हम क्लास लेने चलते हैं। तो तभी वो दोनों जा रहे होते तो एक लड़की आती है और माया से बात करने लगती है। वो भी शायद माया की फ्रेंड थी, नॉर्मल फ्रेंड थी, लेकिन वो थोड़ी अच्छी थी। वो कहती है यार मैं सॉरी 2 लेक्चर नहीं ले पाई, मेरे तो सारे लेक्चर मिस हो गए, क्या तुम मुझे नोट्स दे दोगी क्या माया, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो ना। तो माया बोलती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें नोट्स दे दूँगी, अब चलो मेरे साथ। अब जो नेहा होती है वो पीछे आ रही होती है और उन दोनों को बात करते हुए देख रही होती है, और लड़की बहुत बातें कर रही होती है माया से, बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ बोले जा रही होती है, ये वो इधर उधर का। नेहा कहती है ये कहती है इसकी फ्रेंड नहीं है, और ये देखो इसके साथ चल रही है और मुझे पीछे ही भूल गई, कैसी लड़की है ये। ठीक है मैं भी बोलता हूँ मरी जा रही हूँ उनसे बात करने के लिए। अब माया पीछे मुड़ती है और थोड़ा सा पीछे आती है और नेहा से कहती है थोड़ा जल्दी जल्दी चलो ना, तुम इतना स्लो चल रही हो, चलो मेरे साथ चलो। इतना बोल के वो नेहा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मेरे साथ चला करो, तुम मेरे पीछे नहीं मेरे साथ चलने में ज़्यादा अच्छी लगती हो। इतना बोल के वो उसे भी साथ ले लेती है और उससे इंट्रोड्यूस कराती है, ये नेहा है मेरी न्यू फ्रेंड, और उसका नाम भी बताती है। मैं कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, ये भी हमारी क्लास में है क्या, वो कहती है हाँ। कहती फिर तो अच्छा है ना। अब नेहा कहती है अच्छा ये तुम्हारी फ्रेंड है। माया कहती है ये मेरी फ्रेंड है। अब वो लड़की कहती है अगर तुम माया की फ्रेंड है तो तुम मेरी भी फ्रेंड हुई ना, तो चलो मुझसे हैंडशेक करो इसी बात पे। अब वो उससे हाथ मिलाती है और कहती है ये मेरा नाम है श्रेया। इतना बोल के वो हाथ बढ़ाती है नेहा की तरफ। नेहा उससे हैंडशेक करती है, और जब वो हैंडशेक करती है तो जो श्रेया होती है कहती है यार तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो, तभी तुम्हें नेहा माया ने फ्रेंड बनाया है क्या। अब नेहा कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक है तुम ऐसा मत बोलो पर मुझे थोड़ा अजीब लगता है। अब वो नेहा थोड़ा ब्लश करने लगती है। माया कहती है तुम ज़्यादा मत छेड़ो उसे, ठीक है ना, वो है ब्यूटीफुल, तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए चलो यहाँ से। तो नेहा जो होती है उसका हाथ देख रही होती है, श्रेया ने हाथ नहीं छोड़ा होता है, नेहा छुड़ा रही होती है, नहीं छोड़ रही होती। माया फिर श्रेया की तरफ देखती है और उसका हाथ छुड़ा देती है कि क्या कर रही हो तुम, हाथ छोड़ो उसका, और खुद नेहा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है चलो अब क्लास में, बहुत हुआ तुम्हारी बातें। लेकिन जो श्रेया होती है वो धीरे धीरे पीछे से भी मतलब नेहा को देख रही होती है और कहती है यार क्या बंदी है, मतलब जो हमारी नेहा होती है उसकी हाइट हेल्थ काफ़ी अच्छी होती है और पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी होती है। अब माया भी कम नहीं होती, लेकिन नेहा न्यू न्यू आई है तो सबका नज़र होती है वो नेहा पे होती है। अब श्रेया कहती है यार तुम अपने बारे में बताओ ना। माया कहती है मैंने बोला ना चुप, हम क्लास में जा रहे थे, चुपचाप अपनी स्टडी पे फोकस करो, मैं तुम्हें नोट्स दे दूँगी, और तुम ज़्यादा नेहा के इतनी करीब आने की कोशिश मत करो। अब श्रेया कहती है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं उसको फ्रेंड बनाऊँ या ना बनाऊँ, तो फ्रेंड हमारी बन भी जाएगी तो क्या ही हो जाएगा। इतना बोल के वो कहती है क्या मैं नेहा के पास बैठ जाऊँ, माया प्लीज़ मुझे इधर बैठने दो ना। वो कहती बिल्कुल नहीं, तुम दूसरी जो चेयर उस पर जाके बैठ। तो माया बोलती है तुम्हें पता है ना यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, और तुम ये भी यहाँ पे आके बैठ जाएगी तो फिर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ना, रहने दो ना, वो दूसरी जगह जाके बैठ जाएगी। नेहा बोलती देखो पीछे जगह नहीं है और वो कहाँ जाके बैठेगी, और लड़कियाँ भी उसका कहाँ बैठाएंगी। मुझे तो लगता नहीं है इन लड़कियों की शक्ल देख के कोई श्रेया को बैठाया। श्रेया तुम एक काम करो, तुम इधर ही बैठ जाओ। अब श्रेया बहुत खुश हो जाती है, अपना वो बैग उठा के लाती है और कहती है हाँ मैं नेहा के पास बैठूँगी। थैंक यू नेहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तुमने मुझे उठा दिया यार, मैं तो चाहिए थी तुम मुझे अपने पास बिठाओ। बल्कि पीछे जगह थी लेकिन वहाँ पे जो है श्रेया जानबूझ के नहीं जाती, क्योंकि श्रेया की भी फ्रेंड्स थी वहाँ पे, भले ही वो मतलबी थी लेकिन वो उसको बैठा लेती, लेकिन श्रेया का मन था नेहा के पास बैठने का, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुके थे। अब इतना बोल के वो नेहा के पास बैठने वाली होती है। माया कहती बिल्कुल नहीं, तुम इधर आके बैठो, मेरी साइड बैठो, नेहा का साइड नहीं बैठोगी तुम। इतना बोल के वो उसका बैग लेती है और अपनी साइड रख देती है, खुद बीच में बैठते हैं उन दोनों के। अब श्रेया जो है नेहा के मतलब नेहा को थोड़ा माया के पीछे से होकर देख रही होती है और कहती है यार तुम मुझसे मेरे पास नहीं बैठी, ये माया की बच्ची ना कभी मुझे बैठने नहीं देती है किसी जगह पे। इतना बोल के वो फिर नेहा से कहती है कि नेहा सुनो ना। वो कहती है हाँ तुम, हम दूसरी चेयर पे जाके बैठे अगर तुम बोलो तो।
नेहा कहती नहीं मैं ही कंफर्टेबल हूँ, तुम भी यहाँ बैठो, पीछे वैसे भी जगह नहीं है, तभी तो मैंने तुम्हें यहाँ बैठाया, वरना मैं तुम्हें क्यों ही बैठाती यहाँ पे। इतना बोल के वो फिर क्लास लेने लगती है। लेकिन श्रेया के माइंड में कुछ और चल रहा होता है। श्रेया जितनी भोली दिख रही थी, अच्छी दिख रही थी, वो इतनी अच्छी भी नहीं थी जैसे माया ने बोला था। लेकिन नेहा भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी, वो सिर्फ उसकी थोड़ी चिपड़ी चिपड़ी बातों में आ रही थी। लेकिन माया सब समझ रही थी, तो माया नेहा की तरफ थोड़ा गुस्से में देखती है और उसको समझाती है कि नहीं, मैंने मना किया था ना। लेकिन वो नहीं सुनती, तो फिर माया अपना फ़ोन निकालती है और मैसेज करती है नेहा को और उसे बोलती है कि इससे इतनी दोस्ती मत बढ़ाओ, ये अच्छी नहीं है, ये भले ही अच्छा बनने की कोशिश कर रही है, मुझसे सिर्फ काम के लिए बातें करती है, तुम मुझसे मत बोलो। अब जो श्रेया होती है वो माया के फ़ोन में देखने की कोशिश करती है, लेकिन जो होती है माया उसे देखने नहीं देती। कहती है अपने तरफ नज़र रखो, ठीक है ना, मेरे फ़ोन में ताका झाकी मत करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब श्रेया कहती है हे कूल कूल यार, मैं कुछ थोड़ी ना कर रही हूँ। अब नेहा जो कहती है फ़ोन देखो, मतलब नेहा को बोलती है माया, लेकिन नेहा ध्यान नहीं देती, वो फ़ोन ही निकालती है अपना। और वो इतना बोल के फिर कहती क्या, वो मतलब कुछ समझ नहीं पा रही होती है। तो फिर तभी प्रोफेसर आ जाती हैं, वो अपनी क्लास लेने लगती है और फिर इनका लेक्चर ऐसे ही चल रहा होता है। लेकिन जो श्रेया होती है वो कहती है मैम मुझे ना थोड़ा चक्कर आ रहे हैं। वो थोड़ा सा ना बहाना बना देती है और चक्कर के बहाने ना वो कहती है मैम मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे होश नहीं आ रहा थोड़ा, तो प्लीज़ क्या कर दो, मुझे थोड़ा ड्रामा करने लगती है, मुझे ना डॉक्टर के पास जाना है, इतना बोलती है। वो बोलती है अच्छा ठीक है, तुम मेडिकल रूम में जाओ, लेकिन तुम अकेली कैसे जाओगी, तुम्हारे साथ कौन जाएगा। वो माया की तरफ देखती है, फिर नेहा की तरफ, मैम मेरी फ्रेंड मुझे लेके चली जाएगी ना, कोई बात नहीं। वो नेहा की तरफ बोलती, नेहा क्या तुम मुझे लेके चलोगी। वो कहती कि माया नीचे तो पता भी नहीं होगा मेडिकल रूम कहाँ पे। तो माया बोलती है मैं चलती तुम्हारे साथ, नेहा को ही रहने दो। कहती नहीं मैम मुझे नेहा के साथ ही जाना है। तो नेहा को ऐसे बोल के ले जाने लगती है, थोड़ा वो ड्रामा करके, मैम मुझे ना बहुत सर में ना एकदम से बहुत अजीब अजीब वो लग रहा है, जो उल्टी सी भी आने हो रहा है। फिर वो कहते ठीक है नेहा तुम इस पर लेके जाओ श्रेया को मेडिकल रूम में। अब जो माया होती है वो कुछ नहीं कर पाती, वो वहीं बैठी रहती है और कहती है यार ये लड़की भी ना, मैंने बोला था अपना फ़ोन चेक करो, उसने फ़ोन नहीं चेक किया और ऊपर से उसके साथ भी चली गई। नेहा कहती है हाँ ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, चलो तुम इतना तुम्हें क्या हो गया अचानक से, मतलब तुम बिल्कुल ठीक थी ना। उसके साथ जाने लगती है। लेकिन श्रेया बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं थी। तो इसके आगे क्या होगा वो हम सुनेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और दोस्तों मेरी जो पुरानी वीडियो थी उसमें मैंने थोड़ा लेट डाला था, मुझे पता है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मम्मी ने मुझे फ़ोन नहीं दिया था, तो मैं स्टोरी नहीं डाल पाई थी। आई एम सॉरी उसके लिए। और अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लो यार। चलो तो मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर।